मम्मी हमेशा बॉयफ्रेंड से बात करती थी ना, तुम्हारे वो गलती थी ना, तुम्हारे मुझे पता होगा, पता है रात के भी बॉयफ्रेंड से बात करती थी और ताल बजे और में तोता लेता था और पापा भी तोते लेते थे। तब बात के उस दिन मैं इधर आया। एक खुशहाल परिवार, एक बंद कमरे में हुआ खौफनाक हादसा और फिर एक 6 साल के मासूम बच्चे का ऐसा बयान जिसने पूरे केस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया मनीष गुप्ता हत्याकांड इन दिनों पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस केस में हर दिन कोई न कोई नया खुलासा सामने आ रहा है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसने पुलिस जांच के साथ साथ आम लोगों को भी हैरान कर दिया है। इस कहानी की सबसे अहम कड़ी कोई पुलिस अफसर, कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि एक 6 साल का मासूम बच्चा है जिसने अपने पिता की मौत वाली रात के बारे में ऐसी बातें बताई है जो पूरे मामले की दिशा बदल सकती है। आखिर उस रात घर के अंदर क्या हुआ था? क्या ये सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा था जो अचानक हिंसक हो गया, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी हुई है? आइए समझते हैं इस पूरे मामले को शुरू से। मनीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले थे। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल सामान्य नजर आता था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक घर के अंदर काफी समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी और कई बार विवाद इतना बढ़ जाता था कि दोनों के रिश्ते में दूरियां साफ दिखाई देने लगती थी। इसी बीच घटना वाली रात एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रिपोर्ट्स के अनुसार रात के समय घर में किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। शुरुआत में ये एक सामान्य घरेलू विवाद जैसा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। फिर अचानक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए। सबसे हैरान करने वाली बात ये बताई जा रही है कि घायल अवस्था में भी मनीष ने खुद पुलिस को फोन किया था। सोचिए उस वक्त उनकी हालत कैसी रही होगी। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस और अन्य लोग मौके पर पहुंचे। मनीष को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच सकी। यहीं से शुरू हुई उस सच की तलाश जो अब तक पूरी तरह सामने नहीं आ पाया है। जांच के दौरान पुलिस ने घर में मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन असली मोड़ तब आया जब मनीष के 6 साल के बेटे का बयान सामने आया। बच्चे ने जो बातें बताई उन्होंने सभी को चौंका दिया। बच्चे के अनुसार घटना से एक दिन पहले उसकी मां उसे अपने साथ एक मॉल लेकर गई थी। वहां कथित तौर पर एक चाकू खरीदा गया था। यही दावा अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इसके अलावा बच्चे ने यह भी कहा कि उसकी मां अक्सर किसी व्यक्ति से फोन पर लंबी बातचीत करती थी। उसने बताया कि इस बात को लेकर घर में कई बार विवाद हुआ करता था। घटना वाली रात भी कथित तौर पर इसी तरह की किसी बात पर बहस शुरू हुई थी। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि बच्चे का बयान जांच का केवल एक हिस्सा है। किसी भी मामले में अंतिम फैसला अदालत में पेश किए गए सबूतों, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर ही होता है। लेकिन एक मासूम बच्चे की बातों ने इस केस में कई नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या चाकू वास्तव में एक दिन पहले खरीदा गया था? अगर खरीदा गया था तो उसका मकसद क्या था? क्या ये महज एक संयोग था या फिर इसके पीछे कोई पहले से बनी योजना थी? पुलिस अब इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है। मॉल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल डिटेल्स और अन्य सबूतों को खंगाला जा रहा है ताकि उस रात की सच्चाई तक पहुंचा जा सके। इस पूरे मामले का सबसे दुखद पहलू वो मासूम बच्चा है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को बिखरते देखा। जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, उस उम्र में उसे पुलिस, पूछताछ और अदालत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर का ये मामला अब सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं रह गया है, बल्कि ये उन सवालों का भी मामला बन गया है जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है।
क्या बच्चे का बयान पूरी कहानी बता रहा है? क्या जांच में कोई और बड़ा खुलासा होगा? और आखिर उस रात घर के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर दिया? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच और अदालत की कार्यवाही के दौरान सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस केस पर पूरे प्रदेश की नजर बनी हुई है और हर कोई इंतजार कर रहा है उस सच का जो अभी भी कई रहस्यों के पीछे छिपा हुआ है। अगर आपको ये क्राइम स्टोरी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही बड़ी खबरों और क्राइम स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।